एक नया आईपीओ आ रहा है, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस। ये कल ही क्लोज हुआ है 26 फरवरी 2026। इस आईपीओ का साइज है 3100 करोड़ और ये मंडे ट्यूसडे तक बीएससी और एनएससी में लिस्ट भी हो जाएगा। इस आईपीओ में ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये कंपनी तो क्लेम कर रही है कि ये आईपीओ सेबी से अप्रूव है, मगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हम लोगों ने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसके पास सिर्फ सेबी का ऑब्जर्वेशन लेटर है, जिसमें ये बोलते हैं कि ये आपके ड्राफ्ट में ऑब्जेक्शंस हैं एंड यू हैव टू क्लियर ऑल दीज ऑब्जेक्शंस in the draft. After that only you can launch the IPO, and the observation letter does not mean that IPO has been approved by the SEBI. As per the law, SEBI Act, ICDR regulation, objections has to be comply. हमने कंपनी से पूछा कि भाई आपके पास कोई सेबी का एनओसी है क्या, सेबी की कोई परमिशन है क्या आईपीओ के लिए। कंपनी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। कंपनी को ईमेल किया, आज तक कंपनी ने सेबी की परमिशन की कॉपी, एनओसी की कॉपी हमको शेयर ही नहीं की। आईपीओ मीन्स ए इंटरेस्ट फ्री मनी। अगर हमें कोई कंपनी का एक्सपेंशन करना है तो हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है 10, 12%, 13%, 14%। But the IPO means the interest-free money to get from the investors, from the general public. और कोई भी IPO लाने के लिए आपको रेगुलेटर की परमिशन लेनी पड़ती है। विदाउट सेबी अप्रूवल कोई भी IPO नहीं आ सकता एज पर लॉ, एज पर द सेबी एक्ट। मगर ये IPO NSE और BSE विदाउट सेबी के परमिशन के लिस्ट कर रहे हैं और कंपनी ने अभी तक हमें कोई भी सेबी की एनओसी की कॉपी अभी तक नहीं दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है राखी ट्रेडिंग केस का कि कोई भी नॉन जेन्युइन ट्रेडिंग किसी भी एक्सचेंज में नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी एनएसई और बीएसई विदाउट सेबी अप्रूवल ये आईपीओ को लिस्ट करने वाले हैं और कंपनी के पास कोई सेबी एनओसी की कॉपी नहीं है। And I want to say one thing is that SEBI observation letter does not mean that SEBI has given NOC, because the observation letter itself says that you have to comply the objections in the annexer 1 and 2। और ये हर IPO में NSE और BSE वाले ऑब्जर्वेशन के लेटर के बेसिस पे IPO को लिस्ट कर रहे हैं। अब इसकी कंप्लेंट हमने सेबी चेयरमैन के ईमेल आईडी पे कर दी है। अब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेबी चेयरमैन एज पर द सेक्शन 11 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड स्टॉप दिस आईपीओ इमीडिएटली। क्योंकि कितने आईपीओ आए हैं 3-4 महीने में, 5-6 महीने में उनकी लिस्टिंग प्राइस से उसकी एक्चुअल प्राइस हाफ हो जाती है या हाफ से कम हो जाती है। And there is a rule of law in India, and SEBI has to comply also the Supreme Court Sahara case order. SEBI cannot allow any IPO without the SEBI NOC, SEBI permission in the recognized stock exchange. SEBI has passed one GR that no exchange should list एनी आईपीओ विदाउट सेबी कंप्लायंस। अब इसके पास कोई सेबी की परमिशन तो है नहीं, एनओसी है नहीं, बस ये ऑब्जर्वेशन लेटर के बहाने ये आईपीओ लिस्ट कर रहा है। सो इन्वेस्टर्स शुड गेट अलर्ट एंड आस्क द सेबी एनओसी फॉर दिस आईपीओ। ओके, थैंक यू वेरी मच।